Hi, I am Manvi and today I'll be teaching you sexual reproduction in flowering plants. So, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे about flower के different parts and उसके functions. Then we'll study about its fertilization. उसके pre-fertilization events क्या होते हैं, fertilization कैसे होती है and post-fertilization events कैसे होते हैं. Like fertilization is the fusion of male and female gamete to form a zygote. So zygote के बनने से पहले मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनके फ्यूज होने से पहले उनका बनना भी इम्पॉर्टेंट है. सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट से मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड देन गैमेट्स के फॉर्मेशन होने के बाद पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain to stigma, and then we'll study about the pollen pistil interaction. So this is the whole outline of the chapter and हम start करेंगे flower से. Flower. So what is a flower? For common people, flower has only ornamental values. वो उसको use करते हैं in temples and to present anyone. So common people के लिए flowers are just used for ornamental purposes. लेकिन to a biologist, flower is a sexual reproductive organism. For people, flower is of cultural, social, ethical and ornamental value. But for a biologist, it is embryological and morphological marvel and site of sexual reproduction. So flower for people has different values, and for a biologist it is a site of sexual reproduction. And it's growing and marketing is a business for some people, and it is called as horticulture. फ्लावर्स के प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग करने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, एंड इट इज अ बिजनेस फॉर सम पीपल. सो दिस वाज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लावर, दैट व्हाट इज अ फ्लावर एंड इट्स इम्पोर्टेंस. अब हम पढ़ेंगे अबाउट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम and gynoecium. Okay, I'll tell you about them in detail one by one. First, let me show you how a flower looks like. You must have seen a flower.
So this is how a flower looks like. Parts of a flower. ये हैं इसकी sepals, जो कि they are green in color and they are called as calyx. These are the petals, which we call as corolla, and this you can see, these 4, 1, 2, 3, 4, these are stamens with filament and anther. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains. And this whole, you can see the structure. This is a carpel, or we can say pistil. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है प्लांट का एंड वी कॉल इट एज गाइनोशियम. स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं एंड पेटल्स को कोरोला एंड सेपल्स को कैलिक्स बोलते हैं. सो ये है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स एंड यू कैन सी स्टेमन की 2 पार्ट्स हैं. दिस इज फिलामेंट अलोंग इन सिलेंडर एंड दिस बाइलोब स्ट्रक्चर इज एंथर, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस इज द कार्पेल. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट देम वन बाय वन. कैलिक्स, इसको हम सेपल्स कहते हैं. इसका हर एक इंडिविजुअल पार्ट को सेपल कहा जाता है. दिस इज द फर्स्ट whole of floral appendage. Okay. Number 3, they are green in color. ये कलर में ग्रीन होती हैं एंड मोस्टली दे आर ग्रीन इन कलर. कुछ फ्लावर्स के अंदर ये कलरफुल होती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेटलॉइड. दे आर ग्रीन इन कलर. इन सम दे आर colored and called as petaloid. एंड ये नॉन रिप्रोडक्टिव होती है. इसका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई काम नहीं आता है. नॉन रिप्रोडक्टिव, दैट इज दे आर स्टेराइल. एंड इनका एक ही फंक्शन होता है. जब फ्लावर क्लोज्ड होता है तो सेपल से ही कवर्ड होता है वो. यू कैन सी जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें सबसे पहले बर्ड्स आते हैं. सो बर्ड्स आर ग्रीन इन कलर. सो जो बर्ड्स की जो आउटर कवरिंग होती है, दैट ग्रीन कलर पार्ट, उसको ही सेपल कहते हैं. देन जब फ्लावर ओपन होता है तो किसी किसी फ्लावर के अंदर सेपल्स फॉल ऑफ हो जाती हैं, बट किसी किसी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं. सो दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन.
ये बड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज द फ्यूचर फ्लावर. सेकेंड इज corolla, second floral whorl, arises inner to calyx. पहले बाहर कैलिक्स होता है, ये कैलिक्स के अंदर वाली वोल होती है. कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं. जो फ्लावर्स का बेसिकली कलर होता है वो पेटल्स की वजह से ही होता है. एज यू कैन सी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, कलर्ड फ्लावर्स. सो फ्लावर्स की पेटल्स ही कलर्ड होती हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. दे आर ऑल्सो स्टेराइल. इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, बट येस दे हेल्प इन पॉलिनेशन बाय अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स. सो ये थी हमारी आउटर दो फ्लोरल वोल्स, कैलिक्स एंड कॉरोला. इसकी इंडिविजुअल अपेंडेज को वी से पेटल, as I told you here. So these are the two outer whorls. ये दोनों स्टेराइल होती हैं. फंक्शन में इनका as such कोई फंक्शन नहीं होता है. जो सेपल्स होती हैं वो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करती हैं, एंड जो कॉरोला होती है दैट गिव्स कलर टू द फ्लावर, एंड उसी की वजह से इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर एंड दे हेल्प इन पॉलिनेशन. सो ये फंक्शंस है कैलिक्स एंड कॉरोला, दैट इज ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स. अब हम पढ़ेंगे अबाउट एंड्रोशियम. एंड्रोशियम इज द थर्ड फ्लोरल whorl. ईच इंडिविजुअल अपेंडेज को, इसकी हर एक इंडिविजुअल अपेंडेज को वी कॉल एज स्टेमन. दे आर नॉट स्टेराइल. ये स्टेराइल नहीं होती हैं. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड वी कॉल इट फर्टाइल. इट फॉर्म्स pollen grains. इसके अंदर आगे जाके pollen grains बनते हैं जब ये fully developed हो जाता है. And structure, its structure. Let me show you how a stamen looks like. See. This is a stamen. Stamen के दो पार्ट्स होते हैं. This is anther and this is filament. Filament जो होती है वो एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है, एंड anther जो होता है वो बायलोब्ड होता है. दैट इज इसके अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हर एक लोब के अंदर दो ठेका होते हैं. तो दैट मीन्स इन टोटल इसके अंदर चार लोब्स हुए. दैट इज नहीं, वी कैन नॉट कॉल इट लोब. लोब्स तो दो ही हैं. चार ठेका प्रेजेंट हैं इन टोटल. सो वी ऑल्सो कॉल इट डायथेकस, क्योंकि एक लोब के अंदर दो ठेका प्रेजेंट हैं. फिलामेंट, इट इज द लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक. एंड एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं
एक जंक्शन से उस जंक्शन को हम कनेक्टिव कहते हैं। सो दिस इज द एंथर, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अबाउट गायनोशियम। गायनोशियम इज द फोर्थ फ्लोरल appendage rises in center, ये यूजुअली सेंटर में होती है, and this is the female reproductive part. ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। इट प्रोड्यूसेस एग्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट के फॉर्मेशन के लिए ये एग का प्रोडक्शन करती है इनसाइड ओव्यूल। सो अबाउट द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। सो स्टिग्मा जो होता है ये होता है रिसेप्टिव स्पॉट, जहां पर पॉलन ग्रेन आके लॉन्च करता है एंड यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द रिसेप्टिव स्पॉट विच एक्सेप्ट्स पॉलन। स्टाइल is a long cylinder part between the ovary and stigma, and ovary is the basal swollen part. As you can see, this is so thin, and इसके बाद ये swollen ovary. This is elongated and circular in shape. So ovary के अंदर present होता है ovule, which gives rise to eggs, बेसिकली एम्ब्रोयो सैक। हम फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इसका डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर गायनोशियम। सो ये थे फ्लावर के 4 पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स एंड कोरोला सबसे बाहर वाले फ्लोरल वोल्स होते हैं। सबसे पहले कैलिक्स आता है, देन उसके अंदर कोरोला, then androecium and then gynoecium. Androecium and gynoecium are the male and female reproductive parts, and they are fertile. And जो calyx and corolla, that is sepals and petals होते हैं, they are sterile. So with this we complete the parts of a flower. Now functions of a flower. Flower के functions क्या होते हैं? They are the sites for sexual reproduction. That is कि इनके अंदर जो मेल पार्ट होता है स्टेमेन, इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, एंड जो फीमेल पार्ट होता है कार्पेल, उसके अंदर जो ओव्यूल होता है, इट गिव राइज टू एग। सो ये दोनों फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, एंड फाइनली अ प्लांट इज फॉर्म्ड। सो दीज आर द साइट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने
प्लांट किंगडम के अंदर 5 फाइलम्स पड़े थे, दैट वर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. Out of these 5, only angiosperms are those plants which have flowers, which bear flowers. So flowers के through flowering plants, that is angiosperms के अंदर sexual reproduction होती है. इसका second function है, it helps in dispersal of seeds. Flowers seeds dispersal में help करते हैं. And the third function, it produces fruit. Indirectly we can say this, like when flowers mature, तो ovary develops into fruits and ovule develops into seed. So these are the functions of a flower: sexual reproduction, dispersal of seeds and the formation of fruit.